अपने कलाम की कुदरत से आपसे बातचीत करे, अपने कलाम के मकाशिफे से आज वो आपको तकवीयत दे ताकि वो बहाल हो जाए। खुदा यस्सु के नाम से आज है खुदा तेरे बेटे बेटियां जहां कहीं भी तेरे कलाम की आवाज को सुने, आज वो तेरे कलाम की आवाज से बहाली को हासिल करें, उनकी जिंदगी में रिवाइवल आ जाए, यस्सु मसीह की बेदारी आ जाए। खुदावंद वो दिन रात तेरे नाम की माला जपने वाले हो जाए। खुदावंद बरगश्तगी के खुदावंद सारे झगड़ों से आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज तेरे कलाम की कुदरत से इनकी जिंदगियों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। खुदावंद और इन सारी बातों का जलाल तुझे मिले है। खुदावंद हम तेरे बंदा को पास्टर सैमुअल गिल को तेरे पाक रूह की मुहाफजत में देते हैं। खुदावंद जब तेरा बेटा तेरे कलाम को खोले और तेरे कलाम की बातें हम सबके साथ शेयर करे तो खुदावंद वो हमारी जिंदगी में तब्दीली को लेके आए, वो हमारे ताल्लुक को, हमारे रिश्ते को तेरे साथ और ज्यादा मजबूत करे खुदावंद, ताकि हम यूं ही तुझ में बढ़ते रहें और हमारी जिंदगी का सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह को मिलता रहे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हमारे पास मौका है कि हम खुदावंद की आवाज खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल गिल से सुनेंगे। जी पास्टर साहिब आपको वेलकम है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको मसीह की जलाली मोहब्बत में सलाम कबूल हो और खुदा आप सबको बरकत दे। नौजवान बेटियों बेटों को और बुजुर्गों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो चाहे बड़ी उम्र के हैं चाहे छोटी उम्र के हैं, मसीह में हम एक है। और मसीह जो है ये मोहब्बत का सरचश्मा है, मोहब्बत का दरिया है, मोहब्बत का समंदर है। ये आसमानों का खुदा है, जमीनों का खुदा है, ये पूरी कायनात का खुदा है। वो है जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। यीशु मसीह के बगैर दुनिया अधूरी है और अगर यीशु मसीह पैदा न होता तो ये कायनात वजूद में न आती। ये सारी रौनकें जो आप देखते हैं, जो सारी खूबसूरती आप जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया जहां जहां भी मसीह कौम बस रही है, मैं ईमान के साथ आपको कहता हूं कि वो मुल्क इस उम्मत के वसीला से महफूज है। मसीह कौम के वसीला से ये मुल्क आबाद है, क्योंकि मसीह कौम ऐसी कौम है जो लोगों के लिए दुआ करती है, अपने सताने वालों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने मुखालफों के लिए भी यही एक कौम है जो मोहब्बत से भरी हुई है, क्योंकि जिंदा खुदा भी मोहब्बत से भरा है। खुदा ने ऐसी दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसी उम्मत खुदा ने दुनिया में प्रोवाइड कर दी, भेज दी, मसा कर दिया, नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, लेकिन मसीह को ऐसा रुतबा अता किया जो किसी के पास, किसी पैगंबर के पास, किसी नबी के पास ये जुरत, ये हस्ती, ये कुव्वत नहीं मिली। वो यीशु मसीह है जिसने मुर्दे जिंदा किए और जिसने कहा जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। फौरन पकड़े गए लोग गुनाह में गिरफ्तार लोगों को भी यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ। पहले संसार किया जाता था, मारा जाता था, उन्हें दफन किया जाता था, लेकिन एक यीशु मसीह है जो मोहब्बत का सरचश्मा है। तो चर्च में अगर होते, कलीसिया सामने होती तो मैं कहना ताड़ियां बजाई यीशु मसीह के लिए, लेकिन अब मैं शुक्रगुजारी करता हूं फिर भी कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं
खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। Thank you, मेरे साथ आप यूहन्ना रसूल की इंजील निकाल लें और 3 बाब और पहली ऐ से लेकर हम इसे 7वीं ऐ तक हम इसे पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो खुदा का इल्हाम है, जो खुदा की कुदरत है, जो खुदा का जलाल है, जो खुदा के नक्श का परताव है, जो खुदा की हजूरी है, ये मसा है, ये मसा है कलाम जो हमें मसा देता है, कलाम जो हमें फ्रेश करता है, कलाम जो हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, वो कलाम जो हमारे बंधनों को तोड़ता और नस नस गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। हालेलुया। इसकी पहली आयत से हम इसे पढ़ेंगे और 7वीं आयत तक मैं बेटी एंजल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसे पढ़ने में रहनुमाई करे। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी पहली 7 आयत को पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यस्सु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हालेलुया। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। अब ये सरदार है अपनी कौम का, जो निकोदेमुस है अपनी कौम का सरदार है। इसके पास बड़ा नॉलेज है, इसके पास डिग्री है बड़ी, और ये अपनी कौम का सरदार भी है, चुना हुआ शख्स है। लेकिन जिससे ये मुहातब है, जिसके पास रात के पहरों में सीखने के लिए जाता है, इसे ये मालूम है कि ये जो मुझसे दिखाता है ये जब तक खुदा इसके साथ ना हो नहीं कर सकता, ऐसे मुझसे दिखा नहीं सकता। छुप छुप कर लोगों से, अपने कौम के लोगों से ये छुप कर यीशु मसीह के पास जाता है, तरीकी में, अंधेरे में, ताकि कोई दिन के अजाले में कोई शख्स, मेरा मोहल्लेदार, मेरा पड़ोसी मुझे यीशु की तरफ जाते देख न ले। ये इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए, उससे सीखने के लिए, उसकी गुफ्त को सुनने के लिए रात को जाता, रात की तन्हाई में जाता। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को सीखना चाहते हैं, यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, लेकिन माशरे से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, हथियार वालों से डरते हैं, हुकूमतों से डरते हैं कि अगर हम जाएंगे तो लोग हमें देख ना ले। आज भी लोग मौजूद हैं और मेरी तरफ भी लोग, काफी लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। मेरी जिंदगी में खुद गवाही भी है। एक निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। इल्म वाला बंदा, नॉलेज रखने वाला बंदा, हिकमत से भरा हुआ कि मेरे पास हिकमत है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन इस बात से महरूम था, इस बात को ना समझ सका कि यीशु मसीह क्या कह रहा है मुझे,
کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. یہ گریجویٹ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے ہو سکتا، اب تو میں آدمی جب بوڑھا ہو چکا تو وہ کیسے دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جو اس لیے اس نے کہا کہ اس پر یہ مکاشفہ کھلا نہیں تھا، اس پر خدا کی برکات یہ نازل نہیں ہوئی تھی. اس لیے اس نے یسوع مسیح کو کہہ تو لیا کہ تو ہم جانتے ہیں استاد ہو کر آیا ہے، تو جو معجزے دکھاتا ہے یہ کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک اس کے ساتھ خدا نہ ہو اور خدا کی خدائی اس کے ساتھ نہ ہو، وہ معجزے نہیں دکھا سکتا. لیکن اس بات کو نہ سمجھ سکا علم والا شخص. وہ اپنے آپ کو بڑا دنا کہتا ہوگا کیونکہ وہ یہودیوں کا سردار تھا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، نالج رکھنے والا اور اپنی ڈگری پر فخر بھی کرنے والا کہ میں پڑھا لکھا ہوں. لیکن یہ مکاشفہ سے محروم، اس کا ذہن بند، وہ کھلا نہیں تھا. لیکن یسوع مسیح اس کے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا. یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا. بادشاہی کا ذکر آ گیا، جنت الفردوس کا ذکر آ گیا، ہاللویا، کہ اس میں پھر ہی وہ داخل ہو سکتا ہے جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو. لیکن عقل مند کی عقل کو دیکھے، وہ کہتا ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پڑھا لکھا بندہ عقل مند ہی ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، عمر دراز ہو، تو کیسے ماں کے پیٹ میں دوبارہ جا سکتا ہے. لیکن یسوع مسیح یہ روح کی بات کر رہا تھا. یسوع مسیح روح کی بات کر رہا تھا، توبہ کی بات کر رہا تھا کہ توبہ کر لے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، تیرے لیے توبہ ضروری ہے، تب بھی تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. ہاللویا، ہاللویا، تھینک یو، گلوری ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ. جب تک آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، اگر روح کی حضوری آپ کے پاس نہیں ہے، روح کا مسا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ روح کو جانتے نہیں کہ روح کیا کیا کام کر سکتا ہے. اگر روح جس شخص کے اندر ہے، وہ چاہے غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، دنیا کی کوئی پاور اسے گرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی. کہ یسوع نے کہا میں جس میں تیرے روح، اپنے روح کو نازل کروں گا، وہ شخص نہیں بلکہ میرا روح بولے گا. ہاللویا. تو یسوع نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، پانی اور روح سے. نیا جنم لینا تیرے لیے ضروری ہے، ہر اس شخص کے لیے جو کلام کو سنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے. اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. ہاللویا. اور جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے. اگر ہم روح میں پیدا ہو جاتے ہیں، اگر ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اس کی بادشاہی میں شریک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم روح میں پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہم جسمانی ہیں تو پھر ہم جسمانی جسم میں رہتے ہیں، اور جسمانی طاقت، جسمانی حکمت ہمارے اندر کام کرتی رہتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دنا جتا جتا کر کہتے رہتے ہیں. بے شمار بہت ساری مشنیں ہیں جو روح کی تابع نہیں ہے. نام کو لو
वो रूह के ताबे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ठीक है। तो कैसे ठीक है? यीशु मसीह ने इसे कह दिया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। फिर कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। जो आप अपने बाप से, जो जिस्मानी आपका बाप है, अगर आप उससे पैदा हुए हैं, उसका तुगुम है, तो आप जिस्म की पैदावार है, ना कि आप रूहानी पैदावार है। अगर हम तौबा कर लेते हैं, अगर हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तो फिर हम रूह से पैदा हो जाते हैं। फिर हम रूह से पैदा हो जाते हैं। पुरानी चीजें जाती रही तो देखो सब नई हो गई। हालेलुया। जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है, वो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। तो जब ना कर कि मैंने तुझे क्या कह दिया, फिक्र ना कर, लेकिन तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। हालेलुया। तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तेरे लिए यही एक चैलेंज है कि तू उसे कबूल कर, इस चैलेंज को, नए सिरे से पैदा हो। अक्सर हम तौबा करके हम चलते हैं, कुछ अरसा चलते हैं, लेकिन हम रास्ते में गिर जाते हैं। रास्ते में हम कमजोर पड़ जाते हैं अपनी लोगों की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने फिक्रों की वजह से। फिर हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसका पाक रूह हमें तन्हा नहीं छोड़ता, हमें मुलामत करता रहता है। ऐ मेरी बेटी जाग, ऐ मेरे बेटे जाग, उठ खड़ा हो। वो हमें ताजा करता रहता है। हम कलाम को जब पढ़ते रहते हैं तो रूह कुदस हमें ताजा करता रहता है। अगर रूह कुदस नहीं है तो हम ताजगी नहीं पा सकते। रूह कुदस के वसीला से हम ताजा हो जाते हैं। मसीह से पहले बनी इस्राएल कौम में बेशुमार नबी आए, पैगंबर आए, लेकिन उनके पास ये क्वालिटी नहीं थी, उनके पास ये जलाल नहीं था, उनके पास ये हिकमत नहीं थी, उनके पास ये दनाई नहीं थी। यीशु मसीह आया तो दनाई आ गई, हिकमत आ गई, कुव्वत आ गई, तसल्ली आ गई, मेहरबानियां हो गया इंसान पर, क्योंकि यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से हिकमत आई। हालेलुया। जो यीशु मसीह की बादशाही में शरीक है लोग, आए उनकी हुकूमतों को आप देखना शुरू करें, वो हुकूमतें कामयाब है। खुदा ने उन हुकूमतों को सरफराज कर दिया है। बड़ी कौमें उनमें आकर खा पी रही है, पैसे कमा रही हैं। वो जिन्होंने इस हिकमत को लिया, पाक रूह को लिया, वो भटक तो गए, लेकिन उन्हें फौरों से पहले ले लिया, तो आज वो कामयाब हैं। पूरी दुनिया में अगर कामयाब कौम देखनी है तो वो मसीह है। जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं वो सब कामयाब है, वो नाकाम नहीं हो सकते। मैंने देखा मेरी खुद जिंदगी में ये मोजज़े खुदा ने किए हैं, इसलिए मैं नाकाम नहीं कह सकता। वो कामयाब है जिनने मसीह को कबूल किया। बनी इस्राएल अगर आज भी मसीह पर ईमान ले आए तो मैं कहता हूं को जंगे हर चीज यीशु मसीह उन्हें जिताएगा, क्योंकि जिनके पास यीशु मसीह है वो जंग हार नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जंगों का बादशाह है। वो जंग जिस्मानी जंग नहीं, हथियार की जंग नहीं। यीशु मसीह अपने फरिश्तों को भेजता है। हालेलुया। रथ आ जाते हैं, आसमानों से रथ आ जाते हैं, आग ठंडी हो जाती है। हालेलुया। शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। यीशु मसीह ऐसा खुदा है और यीशु मसीह ऐसी कुदरत रखता है। आए हम 18वीं आयत को देखेंगे। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। मैं 18वीं आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। हालेलुया। इसका मतलब है ऐ ईमानदारों, ऐ खुदा परस्तों, ऐ मसीह के मानने वालों, आप सजा से छूट गए हैं।
آزاد ہو گئے، کیونکہ آپ نے حکم اگر ایمان لیا ہے تو آج اگر آپ سزائیں پا رہے ہیں، اگر آپ گرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اچھا خاندان نہیں ہے، اگر آپ کو لوگ ستا رہے ہیں، تو عمل میں اس بات کو لے آئیں تو اس سزا سے آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ آپ تو چھڑائے گئے ہیں۔ جتنے نے اس پر مان لایا ان پر سزا کا حکم دیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا تو ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ کلمے نے صرف منہ سے الفاظ کہے۔ لازر کو کہا اے لازر باہر نکلیا، کلمہ صرف بولنا ہی ہے، صرف آواز ہی نکلی ہے یسوع مسیح کی۔ اگر یسوع مسیح کہتا اے قبرستان میں تجھے حکم دیتا ہوں قبروں میں سے باہر آ جاؤ، تو سارا قبرستان اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو یسوع مسیح نے ایک شخص کا نام لیا، اے لازر میں تجھے حکم دیتا ہوں قبر سے باہر آ۔ تو یسوع مسیح کا یہ لفظ ہے اپنے منہ کا، جتنوں نے اس پر ایمان رکھ لیا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ بچ گئے ہیں، وہ سزا نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے کلوتے بیٹے یسوع پر ایمان رکھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں تخلیق ہو کر آیا ہے۔ تو خدا نے ان کو بخش دیا، وہ بخشے گے۔ جو آج بھی ایمان نہیں لے رہے، اس بات پر تکرار کرتے ہیں، اس بات پر وہ بڑے بڑے لفاظ بول دیتے ہیں، ان لفاظوں کو بھی ان کو دینا پڑے گی، سزا ملے گی۔ ان لفاظوں کو بھی جو اپنے منہ سے بولتے ہیں، جو کفر کی باتیں کرتے ہیں، وہ سزا پائیں گے، لازمی پائیں گے۔ کہ جب کلام ہو چکا، یہ حکمت کا کلام، الہام، جلال خدا کا جب بولتا ہے تو وہ ہو چکا۔ ہاللیلویہ، گلوری ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ۔ لیکن وہ شخص سمجھ نہ پایا، سردار سمجھ نہ پایا، نیکودیمس سمجھ نہ پایا کہ خدا نے مجھ سے کیا کہہ دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ رہا ہے اور قرار بھی کر رہا ہے۔ بعض بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آج بھی معجزات کر رہا ہے، لیکن وہ کفر پر کفر بکتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، مخالفت کرتے جاتے ہیں، اپنی زبان سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں، الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ایک خادم بڑا خدا اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو اسی خادم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس اتنی کلیسیا کیسے آ گئی ہے، یہ روح کی بات ہے، ایسے کلیسیا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگ بھی اور خود اس کے ماننے والے لوگ بھی لگے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا جی؟ ہاں میں یہ کہتا ہوں یہ روح کی بات ہے۔ اس شخص نے محنت کی، اس شخص نے مسیح کو پورے دل سے لے لیا، اس کے روح کو قبول کیا، اس کی اس بات کو قبول کیا کہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، تو خدا نے اسے بلیس کر دیا، خدا نے اسے برکت دے دی، خدا نے اسے تمام محرومیوں سے چھٹکارا دے دیا، بچا لیا۔ لیکن آج کیوں کمیاں ہیں؟ آج کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال پھر بچ جاتے ہیں، پھر کوئی خدا نبی بھیج دیتا ہے، پھر کوئی خدا اپنے خادم کو بھیجتا ہے، جا انہیں جا کر کہ میرا کلام سنا، اجنبی زبان میں خدا بولتا ہے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کل آج بلکہ ابا تک یکساں ہے، خدا تبدیل نہیں ہے، خدا آج بھی وہی معجزے کر رہا ہے، خدا آج بھی وہی اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، پاک روح کو لینے کی ضرورت ہے، اپنی شہی میں نہ رہے بلکہ پاک روح کو موقع دے کہ پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے۔ ہاللیلویہ، پاک روح کو ویلکم کے اپنی حکمت کو نہ بیان کریں کہ میرے پاس ڈگری ہے، نو، ان ڈگریوں کو ایک سائڈ میں رکھیں اور یسوع کو جلال دینا شروع کریں، کہیں کہ یسوع کے بغیر، پاک روح کے بغیر
बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। जब रसूल इकट्ठे दुआ कर रहे थे एक कमरे में, तो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, उसके बाद वो कामयाब जिंदगी बसर करने लगे। Praise फिर वो नाकाम नहीं हुए थे। नाकाम उतनी देर तक है जितनी देर तक रूह कुद्दस की आपको पहचान नहीं होती कि रूह कुद्दस है क्या। बड़े लोग रूह कुद्दस की बातें करते हैं, लेकिन उनका तजर्बा रूह कुद्दस के साथ नहीं हुआ। तो रूह कुद्दस के साथ उनका काउंटर नहीं रूह कुद्दस के साथ हुआ, और ना रूह कुद्दस का उन्हें पता है। बेशुमार लोग कभी पड़े हैं, लेकिन आज भी निकोदेमस की तरह वो सोच रहे हैं। बड़ी बड़ी तज़ीमें, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मुअल्लम सोच रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन ठीक कैसे है? भाई यीशु ने कह दिया है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। और जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। हालेलुया। तुझे गौर करने की जरूरत है और अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि कौन सी कमियां रह गई हैं, क्या हम कर रहे हैं। खालिस लोग हैं, जिंदा खुदा है, उसकी तो कब्र खाली है, वो तो जिंदा है, वो तो आसमानों पर तख्तनशी है, लेकिन जमीन पर उसके बेटियां बेटे मायूस टीचिंग, गलत तरबियत ले रहे हैं। तो फिर अफसोस दुख से भरे हैं। क्यों भरे हुए? क्योंकि असल जो है उसके तो वैसे मुखालिफ हो जाते हैं। जो सच बोलता है उसे तो संसार करने की कोशिश करते हैं कि ये सच बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह को भी संसार इसलिए किया गया था, मारा इसलिए गया क्या? यीशु मसीह सलीब पर इसलिए चढ़ा गया था कि उसने सच बोला था। सुनो फकीर फरीसियों, सुन लो, हालेलुया, सुन लो, हालेलुया। वो सुनाता था, खरी खरी सुनाता था, क्योंकि वो सच था, और जो सच होता है वो बोलता है। तो यीशु मसीह ने इसे भी कह दिया, लेकिन इस शख्स ने देखे क्या कहा कि कैसे हो सकता है, ये इस पर भेद ही नहीं खुला। भेद तब खुलता अगर ये कहता कि आप सच कह रहे हैं मसीह, मैं जान गया हूं कि तो आप खुदा की तरफ से हैं, आप सच्चे हैं, मैं इस बात को कबूल करता हूं, ये है उसकी कबूलियत। तो वो आगे से क्या जवाब दे रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन है। दुनियावी तरीके से उसने सोचा था, ना कि रूहानी। अगर वो रूहानी होता तो यीशु मसीह की इस बात को समझ आता, क्योंकि उस पर यह मुकाशफा नहीं खुला था। आए मेरे साथ गलतियों निकाल दे। गलती 5 बाब, गलतियों 5 बाब उसकी 19वीं आयत। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबी तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। अब गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हराम खारी, शहबत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, गुस्सा, हसद, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। मैं तुझे पेशतर ही बता चुका हूं, जता चुका हूं कि ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अब ऐसा काम करने वाले भी, उन्हें बाइबल मुकद्दस अपने हाथ में थामी होती है। मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो जा रहे होते हैं तो एक घर में जाकर दरवाजा खड़काकर अंदर गए, बाइबल उनके हाथ में है, तो अंदर जाकर उन्होंने शिकड़ भी लगाया होता है, तो साथ माइये भी गा रहे होते हैं। तो लोग
ان کے مائیوں کی بھی سن رہے ہیں اور چرچ میں بھی جا رہے ہیں. بھائی یہ کیسے مسیح ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اب جاگنے کی ضرورت ہے. اب تو نالج ہے، اب تو روح کام کر رہا ہے. تو یہاں پر اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری کرنے والے اب کہیں کہ انہوں نے پوچھے نا آپ کیسے ہیں جی، آپ کا حال کیسا ہے، تو وہ بھی کہیں گے خداوند کا شکر ہے. وہ بھی کہہ دیتے ہیں خداوند کا شکر ہے. جادوگروں کے پاس جانے والے سے پوچھے آپ کیسے ہیں جی، تو وہ بھی کہیں گے خداوند کا شکر ہے جی. بھائی کیسے آپ شکر کرتے ہیں؟ آپ جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ زناکاری کر رہے ہیں، آپ نشے بازی کر رہے ہیں، آپ بت پرستی کر رہے ہیں، آپ جھگڑے کر رہے ہیں، آپ حسد میں ہیں، آپ بغض میں ہیں، آپ ناچ رنگ دیکھ رہے ہیں، آپ نشہ کر رہے ہیں، آپ تمام ان باتوں میں ملوث ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لیکن آپ کے منہ میں یہ کیسے نکلتا ہے؟ آپ کو خوف نہیں آتا ان باتوں کو کرنے سے کہ خداوند کا شکر ہے؟ اگر برائی کر آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ڈبل آپ گناہ میں ملوث ہوں گے اور ڈبل سزا پائیں گے. ایسے کام کرنے والے چرچوں میں جا رہے ہیں، منادیاں سن رہے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن تکلیفوں میں بھی مبتلا ہے، پریشانیوں میں بھی مبتلا ہے. ان کے گھروں میں گھریلو سسٹم میں پریشانیاں ہیں، لیکن وہ سچائی کے پاس نہیں آنا چاہتے. میرے پاس ایک خاندان آیا پرے کے لیے اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں برکت دے، ہم آزاد ہو جائیں. تو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، نہ وہ دوسری قوم سے تھے. تو میں نے پرے کی تو ان میں بدروہیں حاضر ہو گئی. جب بدروہیں حاضر ہو گئی تو میں نے کہا کہ اب ان سے ذرا پوچھ لوں کہ بدروہیں نکالنی ہے کہ یہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ تو خود لینے بھی جاتے ہیں، اب میں کیا کروں. تو پاک روح نے کہا کہ ان سے پوچھ لے. تو مجھے خدا کے پاک روح نے کہا پوچھ لے پھر نکال. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم ان بدروہوں کو نکالنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، اس نے مجھے فادر صاحب کہا. میں فادر صاحب نہیں، میں تو پاسٹر خدا کا خادم ہوں. تو مجھے کسی جاتی تھی کسی ایسی جگہ پر، کہتی فادر صاحب پھر ایسا کرے مجھے 3 مہینے کی مہلت دے دے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ جائیں، جب آپ کی مرضی ہوگی تو پھر ہی بدروہیں نکلے گی. اسی طرح لوگ اپنے گناہ کو اندر سے نکالنا نہیں چاہتے. ان بدروہوں کو، حسد کی بدروہ کو، غصے کی بدروہ کو، نشے کی بدروہ کو، جھگڑے کی بدروہ کو، تو فرقے بازی کی بدروہ کو، ناچ رنگ کی بدروہ کو، ہر طرح کی بدعت کو وہ اندر سے ان بدروہوں کو نکالنا نہیں چاہتے. کہتے اندر ہی رہے، لیکن ہمارے لیے پرے کر دے جی، ہمارے لیے دعا کر دے جی، ہم آزاد ہو جائے، ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائے، ہمارے خاندان بچ جائیں. بھائی کیسے بچیں گے؟ جب تک آپ ان کو اندر سے نہ نکالے، آپ اپنے ان کاموں سے توبہ نہ کریں، آپ آزاد نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. تو وہ عورت جو ہے وہ 1 سال بعد دوبارہ میرے پاس آئی. اس نے نقاب کیا ہوا تھا. 1 سال بعد میری گھر کا دروازہ اس نے آ کر کھڑکایا اور میں باہر نکلا. پھر وہ عورت میرے سامنے آ گئی اور میں نے کہا ہاں جی کیا کام ہے؟ تو کہتی ہے پاسٹر صاحب میں نے پرے کرانی ہے. تو آپ نے مجھے سیانا نہیں ہے، آپ نے نہیں پہچانا. تو میں کہنا میں نے تجھے کیسے پہچانا کہ آپ نے نقاب کیا ہوا ہے؟ تو میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ نقاب اتارے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو پہچان جاؤں. تو اس نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں کہ میں کہ آپ مجھے نہیں، سسٹر جی مجھے نہیں پتا آپ کون ہے. آپ ضرور اپنا نقاب اتارے تو میں آپ کو ہو سکتا ہے مجھے یاد آ جائے کہ آپ کون ہے. تو اس نے نقاب اتارا تو وہی عورت تھی جس نے کہا کہ میں 3 مہینے کے بعد آئی گی. تو وہ سال بعد آئی تھی. سال بعد وہ عورت میرے پاس آئی تو مجھے کہہ رہی ہے پاسٹر صاحب اب یہ بدروہوں کو آپ نکالے. تو میں کہ اب 10 لوگ لے کر آ
जो इस बात के गवाह बनेंगे तो फिर मैं तुझसे बुद्रुह निकालूंगा। हालेलुया। कहती है तो 10 कहां से लाऊं? मेरा बंदा तो जर्मनी में है, पैसे कमा रहा है, तो मैं क्या जेड़ा फ्रेंड रखे है उसे लाए, उसके फ्रेंड भी थे। मैंने कहा जेड़ा फ्रेंड तो रखे है, जेड़ा दूसरा बंदा रखे है उसे लाया। कहती हो ये कहते, मैं कहा अब 10 लोगों की जरूरत है, मुझे 10 गवाह चाहिए, तब मैं तुमसे बुद्रुह निकालूंगा। तुझसे ऐसे बुद्रुह नहीं निकालेंगे तुमसे। हालेलुया। इसलिए बेशुमार लोग अपने अंदर बुद्रुह रखते हैं, नॉलेज भी लोगों को है, लेकिन मुकाशफा को, वो खुदा के मुकाशफा को नहीं जान पाते, खुदा की इस हिकमत को नहीं जान सकते, खुदा के इस इल्म को नहीं जान सकते। पढ़ लेने से ये आप दना नहीं बन गए, पढ़ लेने से आप लोगों को बता लेने से आप इल्म वाले नहीं बन गए। जब तक आप इस फरमान को अपनी जिंदगी में खुद ना अंजुमाए करें, जब तक आप इस फरमान को खुद अपने ऊपर लागू ना करें, खुदा का रूह आपको छू नहीं सकता। जब आप तब्दील हो जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा नए सिरे से तुझे पैदा होना जरूरी है। ए निकोदेमस सुन ले मेरी बात, तुझे नए सिरे से पैदा होना तेरे लिए जरूरी है, तब भी तू बच सकता है और खुदा की बादशाही में तब भी तू दाखिल हो सकता है। वरना तू खुदा की बादशाही में जन्नत का मुंह तू नहीं दे सकता। मुंह तो क्या सा रहो, मैं जन्नती हो जाऊंगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। भाई तू ठेका लिया, कैसे तू जन्नत में जाएगा? जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो पानी और रूह से। हालेलुया। जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। तो जब ना कर कि मैंने तुझे क्या कह दिया कि तौबा कर ले, जरा अपने गुनाहों का इकरार कर ले जरा। बेशुमार लोग हैं जो अभी तक वो मसीह को नहीं समझ रहे। बड़े बड़े चर्च हैं, बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, हम देखते हैं, लेकिन हम जब हम जाते हैं उनमें हम दाखिल होते हैं तो ऐसे हम खौफ खा जाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि रूह की ताजगी नहीं है, रूह का मसा नहीं है, फ्रेश मसा नहीं है। खुदा ने उन्हें फ्रेश मसा दे दिया। हालेलुया। तो आज ये अंजील को जनाने वाले, अंजील को खत्म करने वाले, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को खत्म करने वाले, देखे पूरी कायनात के ऊपर, कायनात के नीचे सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही नजर आती है। जिंदा खुदा का कलाम, जिंदा खुदा का इल्हाम हर शख्स के हाथ में आज मौजूद है, क्योंकि ये खालिस खुदा है। हालेलुया। और जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। कायनात सजी है, कायनात के ऊपर, कायनात के नीचे सिर्फ यीशु मसीह जिंदा नजर आपको आता है। हालेलुया। तो आज कौम को बदलने की जरूरत है। आज मोहब्बत की जरूरत है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, कोशिश करें, बचा ले एक दूसरे को, अपने माशरे को बचा ले, अपनी फैमिलियों को बचा ले, अपने मोहल्ले को बचा ले, आप अपने शहरों को बचा ले। लिखा कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। जैसे मैंने शुरू से इब्तिदा से बात की थी कि मसीह कौम जहां जहां भी है वो मुल्क बचा हुआ है, लेकिन वो सताए तो जा रहे हैं, लोग उन्हें सताते हैं। लेकिन अगर मसीह हालत हो जाएंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि वो सताए जाएंगे। खुदा अपना इंतकाम उन बातों का खुदा खुद लेगा। आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जेल में बेड़ियां खुल सकती हैं, हालेलुया, तो आपकी तकिया भी दूर हो सकती है। अगर जेलें हल सकती है, मेरे भाई आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, अगर जेलें हल सकती हैं तो आज क्यों परेशान लोग हैं, आज क्यों मायूस हैं? इसलिए कि इस कलाम को जो मसीह ने कह दिया है, अगर हमारे अंदर चुगलियां हैं, हमारे अंदर बिदतें हैं, हमारे अंदर झगड़े हैं, हमारे अंदर तफरीके हैं, हमारे अंदर जदाइयां हैं, हमने बेशुमार अंदर बदरूहों को पाल रहे हैं, बदरूहे हमारे अंदर ही हैं, हम उन्हें निकालने नहीं चाहते उस औरत की तरह, तो कामयाब जिंदगी कैसे बसर करेंगे? अगर बालो दौलत आप देख रहे हैं लोगों के पास, ये फलानी कौम है, बड़ी अमीर है, भाई उसकी मीरियत को ना देखें, आप ये देखें कि हाल क्या होने वाला है, और वो सजा
पाएंगे, क्योंकि यीशु ने कह दिया कि जितनों ने मुझ पर ईमान ले आए वो सजा का हुक्म उन पर नहीं है, लेकिन जितनों ने उससे खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए उन पर सजा का हुक्म हो चुका, हालेलुया, हो चुका। हरगिज़ ये कलाम नहीं टलेगा। जमीनों आसमान टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं। प्रेज, यस, आप अपने आप को जांचें, चेक करें। मेरी आवाज जितने भी सुन रहे हैं, कोई भी है, किसी भी कौम के साथ उसका तल्लक है, किसी भी फिरके के साथ उसका तल्लक है, तो उस्ताद मौजूद है। हालेलुया। जो पहले हैं वो उस्ताद हैं, बाद में आने वाले उस्ताद नहीं हो सकते। उस्ताद वही है जो पहले खुदा ने भेजे। हालेलुया। उस्ताद वही है। लिखा भी है कलाम मुकद्दस में कि अगर भाई आप अहले किताब से जाकर पूछे, हालेलुया, क्योंकि पहले वाले से पूछे, हालेलुया, आमीन, अहले किताब से पूछे, उस्तादों से पूछे, वो सिखाएंगे। यीशु मसीह को उसने कहा कि तू उस्ताद होकर आया है। Oh, glory in the name of Jesus Christ. हालेलुया। तू उस्ताद होकर आया है। निकोदेमस ने कहा, एक गैर मजहब के बंदे ने कहा, जो मसीह को दुख देने वाले थे, उनको कहा, यीशु को कहा कि हम जानते हैं कि तू उस्ताद होकर आया है, और जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। जब तक खुदा उसके साथ ना हो तो वो असल से अब्बा तक ज़बा किया हुआ बर्रा, वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। अल्फा ओमेगा है, वो इब्तिदा इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। ज़बान उसका तख्त, वो जमीन उसके पांव की चौकी है। वही तो खुदा है। हालेलुया। वही तो खुदा है। सिर्फ गौर करने की जरूरत है। अगर मसीह को मैं मान रखता हूं, मेरा ये ईमान है, अगर दयानतदारी के साथ जुड़ जाएं और एक दूसरे की आपस में मुखालफत करना छोड़ दें, अगर वो खुदा किसी को इस्तेमाल कर रहा है बल्कि उसे और दिलेरी दे और उसके साथ तावन करे, तो मैं कहता हूं एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। जैसे रसूलों के वक्तों में टाइम आया था कि रसूल कामयाब हो गए, लेकिन रूह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। रूह के बगैर ये बंदिशें तोड़ नहीं सकते। रूह के बगैर आप बदरूहों को नहीं निकाल सकते। रूह होगा तो बदरूहें निकलेंगी। अगर रूह नहीं है तो बदरूहें भी डेरा लगाकर रखती हैं और अंदर रहती हैं, बाज नहीं आते। आप दिले एक मोहल्ला होता है, थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन उसमें इतने फिरके हैं, इतनी पार्टियां बाजी होती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ बातें करते रहते हैं। एक ही मोहल्ले में होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन उनकी आपस में बन नहीं पाती। एक खानदान में आप रहते हैं तो एक खानदान की बन नहीं पाती है मसीही, लेकिन एक घराना मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी एक दूसरे के वो मुखालिफ रहते हैं। तो भाई कामयाबी कैसी होगी? बीमारियां पीछा कैसे छोड़ेंगी? बदरूहें कैसे निकलेंगी? अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? आप तरक्की कैसे करेंगे? आप आला दर्जे की कुर्सी कैसे पाएंगे? जब तक आप रूह को मौका ना देंगे, आप इन चीजों को पा नहीं सकते। रूह के बगैर जिंदगी अधूरी है। बेशक बड़ी मिशन है, बड़ा चर्च है, बड़ी कलीसिया है, अगर रूह नहीं है, पाक रूह काम नहीं कर रहा, रूह की तालीमात नहीं है, पाक रूह की तालीमात को कबूल नहीं कर रहे, आप उन बरकतों को पा भी नहीं सकते। यीशु मसीह की इस हिकमत को, इस दनाई को जो उसने अंधेली है, इसको लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में ठहरना पड़ेगा खुदा के लिए। उसके मंसूबों को कामयाब करने के लिए अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ज़बान की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तब भी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया। तब भी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं। आप मेरे साथ ग्रंथियों निकाल ले। पहला ग्रंथियों रीमाना का शिकताबरसी मखले का ताबरो संदोलना मकरबसी। पहला ग्रंथी उसकी 11वीं आयत
5 बाब, पहला करंथियों 5 बाब उसकी 11वीं आयत बेटी एंजल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़े। पहला करंथियों 5वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। आमीन। अब देखे कलाम क्या कह रहा है। मैंने एक खादम था लाहौर का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी गुजरात के पास्टर के साथ आपस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो जो गुजरात वाला खादम था उसने उसे कॉल की कि तूने ये कलाम किया है, दोनों पास्टर है, मैं तो हैरान हूँ, क्या सिस्टम क्या है, रूह नहीं है। तो उसे कहता है आप ये क्या कलाम कर गए जी, आपने ऐसे कर दिया है। तो उसने आगे से अपने ना जो उसका सेक्रेटरी है ना, जो लाहौर वाला पास्टर था, उसने अपने सेक्रेटरी को बैल दिया, उसने कहा जरा है ना इसे समझा जरा। तो मैं आपको समझाता, आप मेरी बात को फॉलो करें। तो उसने क्या किया, उसके सेक्रेटरी ने उस पास्टर को गाली दी। अब गाली का जिक्र आ गया है, उसने उसे इजाजत दी कि तू निकाल। देखे वो भी खादम है भाई, झगड़े किस बात के हैं, वो गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। मुकदमे बाजी, आप अदालतों में चले जाएं तो मुकदमे बाजियां एक दूसरे पर है मनादी करने वाले, लेकिन एक दूसरे पर उन्होंने मुकदमे किए हुए हैं जायदादों की वजह से, कलीसिया की वजह से, कि आप मेरे लोग ले गए हैं, वो कहता है आप मेरे लोग ले गए हैं, वो कहता है ये गलत है, वो गलत है। क्या है मसीह की ये तलीम? ये मसीह की तलीम नहीं है, ये बदरूहें काम कर रही हैं। अगर नशे की लानतों ने घेरा हुआ है, अगर आप गाली बक रहे हैं जबान से, तो गाली बकने वाले समान की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते। अब ये खिदमत करने वालों में ऐसी बातें चल रही हैं। एक शख्स एक पास्टर को मंगवाता है अपने घर में देग चढ़ाने के लिए, जी मैं आज नजराना दे रहा हूं खुदा के लिए, जरा मेरे घर में इबादत करें। तो फिर 2-3 खादम और बुला लेता है। अभी देखो कलीसिया ने भी कैसा एक सिस्टम लगाया हुआ है, 2-3 खादम और तलक वाले, सलाम जी सलाम, आज जी मैंने देव का, ये आप भी आ जाए। अब 4-5 खादम एक देग है तो 4-5 खादम उस शख्स ने बुला लिए हैं। तो वो अब क्या है, वो शख्स जो है उन चारों की आपस में लड़ाना चाहता है। एक वो भी इस डोट में है कि ये हो सकता है कल को मेरी कलीसिया में आ जाए, दूसरा सोच रहा है मेरी कलीसिया में आ जाए। भाई ये कैसी क्या है, ये क्या कर रहे हैं? मेरी कलीसिया में आ जाए, मेरी कलीसिया में आ जाए, मेरी बिराड़ पर आ जाए, उसकी बिराड़ पर ना जाए, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर। भाई क्या कर रहे हैं आप? तो देग एक है लेकिन एक खानदान है, तो बुलाए उसे 5 खादम है, लेकिन उन खादमों में क्या है, एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक को दुआ का मौका मिलता है, एक कलाम। तो आपस की उन पादरियों में गुफ्तगू भी नहीं होती, आपस में उन्होंने भूख बनाए हुए हैं, अंदर उन्होंने क्रोध रखा हुआ है। तो कैसे बरकत मिलेगी भाई? तूने किन लोगों को बुला लिया भाई अंदर? इनका आपस में इख्तलाफ है और तू इनसे ब्रेक रहना चाहता है। ये तेरी साजिश है कि ये झगड़ा करें आपस में उस बंदे की जिसने एक दे गए और 4 पास्टर बुला लिए। तो चारों खादम एक मज़बा पर बैठे हैं, लेकिन चारों के अंदर ही एक दूसरे के लिए जला मची हुई है, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसने क्यों बुला लिया, जब इसे बुलाना था तो मुझे ना बुलाता, ठीक है आपस में। लेकिन वो एक शख्स जो है उस चारों का आपस में ना तो वो दुआ बाबरकत रही, ना उसकी देग खुदा ने कबूल की। जितनी देर देगे चढ़ाओ ऐसी दुआएं खुदा नहीं सुनेगा, जिसमें आप खादम ही बैठकर आपस में एक दूसरे में उनके चेहरे बुकड़े हुए नाराज हैं, तो कैसे बरकत मिलेगी भाई? कलीसिया को भी समझने की जरूरत है, कैसे उसे बरकत मिलेगी?
اس گھرانے کو جو برکت دینے والے ہیں ان کی آپس میں دوستی اچھی نہیں ہے, ان کی آپس میں رفاقت نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ فلانی مشن کا ہے, یہ فلانی مشن کا ہے, تو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں, تو برکتیں تو رکیں گی, سٹاپ ہو جائیں گی. روح کو موقع دینا چاہیے, ان جھگڑوں کو نکالنا چاہیے تاکہ آپ ان بدروہوں سے آزاد ہو جائیں, ان بیماریوں سے آزاد ہو جائیں, ان تفریقے بازیوں سے, ان بدعتوں سے آزاد ہو جائیں, اور خدا کی منادی کرے, زندہ بیٹے کی, خدا کے زندہ بیٹے کی منادی کرے, سچائی کو بیان کرے, آپس کے جھگڑوں کو چھوڑے. پھر دیکھ لینا آپ برکتیں پاتے جائیں گے, آپ ترقی کرتے جائیں گے, اور دوسروں کو بھی آپ بابرکت کرتے جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج تبدیلی کی ضرورت ہے. خدا چاہ رہا ہے تبدیل ہو جائیں, تو فرقے بازیاں چھوڑیں, ایک دوسرے کی مخالفت کرنا چھوڑیں, بھائیوں کے خلاف مقدمے بازیاں کرتے ہیں. میں اسے چاہوں تو پورا لگا رہوں تو شام تک اس پیغام کو میں ختم نہیں کر سکتا. اتنا مواد خدا نے میرے دل میں اس میں ڈالا ہے. کلیسیا کو آج ضرورت ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں کہ خدا کیا کہہ رہے ہیں. ایمانداروں کو آج ضرورت ہے, آج سب لوگوں کو ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے. نیکودیمس علم رکھتا تھا, میں اس لیے بار بار علم رکھتا تھا لیکن اس برکت سے محروم تھا. یسوع مسیح آج بھی کلام کر رہا ہے, یسوع مسیح بول رہا ہے. آج بھی خادم جو ہے چلا کر بول رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں کہ مسیح نے ایسے کیا, مسیح یہ کر رہا ہے, لیکن وقتی طور پر سنتے ہیں آنکھیں. یسوع نے کہا یہ قوم کے ذہن بند ہے, یہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے, سنتے ہوئے نہ سنیں گے, سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں گے, کیونکہ اس جہاں کے خدا نے, دنیاوی خدا نے, جو دنیاوی خدا ہے, ان کے ذہنوں کو اس نے جکڑ لیا ہے. Glory in the name of Jesus Christ. آج قرار کریں, اپنی زندگیوں کا قرار کریں. اگر آپ بشپ ہیں, اگر آپ پاسٹر ہیں, اگر آپ ایونجلسٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ہے, ادنا ہے, کیا اعلیٰ ہے, سب کو ضرورت ہے. اگر مسیح قوم بچنی آئے, مسیح قوم کو بچانا ہے, تو پھر آج اتحاد کی ضرورت ہے. آج ایک اپنے آپ کو روح کے تابع کرنے کی ضرورت ہے, روح کی تابع داری میں خدمت کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ علم کو, نہ کہ نالج کو بڑھانے کی ضرورت ہے, بلکہ روح کو موقع دینے کی ضرورت ہے. جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے, جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ہاللیلویا, ناپاکی. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, لڑائیاں, جھگڑے, تفرقے, حسد, غصہ نکلتا نہیں, خاندانوں میں نہیں نکلتا, تو اتنے بڑے معاشرے میں آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ خاندانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک بھائی کے ساتھ صحیح صلح نہیں ہے, بیٹوں کی باپ کے ساتھ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیا ہم خاندان بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے توبہ کی ہے؟ ہم نے بس انجیل ہاتھ میں اٹھا لی, ہم جی گریجویٹ ہو گئے ہیں, ہم نے بائبل مقدس جی میں نے یوحنا باغ سے لی, کلام میں نے فلانی جگہ سے فلانی لے لیا, بھائی لے لیا, ٹھیک ہو گیا, تیرے پاس ڈگریاں ہیں, تو بڑا عالم ہے. لیکن آج تجھے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے گھرانے کو بچانے کی ضرورت ہے, پھر ہی تو لوگوں کو بچائے گا. ہاللیلویا, پھر ہی تو لوگوں کو بچائے گا, پھر ہی خدا لوگوں کو بلیس کرے گا, اور لوگ بچیں گے. لوگوں پر کلام اثر کرنا شروع کرے گا. کب؟ جب روح القدس کام کرے گا, پھر لوگوں پر اثر ہوگا, پھر بدروہیں کانپنا شروع کرے گی, پھر اندر سے نشہ نکلے گا, پھر اندر سے حسد نکلے گی, پھر اندر سے غصہ نکلے گا, پھر اندر سے تفرقے بازی نکلے گی, پھر جدائیاں نکلے گی, پھر بدعتیں نکلے گی, پھر روح کام کرے گا, اور ہر شخص آزاد
हो जाएगा और खुदा की बादशाही दुनिया पर ही कायम हो जाएगी। हालेलुया। दुनिया पर यीशु मसीह की हुकूमत होगी, दुनिया पर यीशु मसीह का नज़ूल उतरेगा उसके रूह के जरिया से। लेकिन जब खादमीन, जब कलीसिया इस बात के लिए तैयार हो जाएगी, अपने अपने गुनाहों का करार करना शुरू करेगी, अपनी अपनी बदी का करार करना शुरू करेगी कि ये मुझ में कमी है, ऐ बाप आसमानी ये मुझ में कमी है, मैं तेरे रूह को लेना चाहता हूँ, इस कमी को अपने बीच में से दूर करना चाहता हूँ, मेरी सजा को कम कर दे, मेरे बोझ को हल्का कर दे, मेरे घर में जो मजबूरियां हैं, मेरे घर में जो मुसीबतें हैं, जो पाकिस्तान में मुसीबतें हैं, जो इंडिया में मुसीबतें हैं, पूरी दुनिया में ये शिकार हैं, लेकिन वो मसीह के पास आने से, मसीह के पास आने से वे दुख खत्म होंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूह कुदस कंट्रोल करना शुरू करेगा, खुदा के फरिश्ते कंट्रोल करना शुरू करेंगे और आप जंग जीत जाएंगे। आपको जंग जीतने की जरूरत नहीं है, आपका खुदा आपको जंग जिता देगा, लेकिन आपकी वफादारी आप फॉलो कर लें। निकोदेमुस ने फॉलो नहीं किया था, उसने कहा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं, अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है आप किसी भी उम्र में हैं, आपकी उम्र कैसी भी है, आप बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं, आज यीशु मसीह के सामने करार करना शुरू करें तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप मुकम्मल बाबरकत हो जाएंगे, आपको थोड़ नहीं रहेगी, आप आजाद हो जाएंगे। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, ये रूह का कलाम है, ये इल्म खुदा का है, खुदा का पाक रूह काम कर रहा है, खुदा का रूह काम कर रहा है। हालेलुया। आज खानदान जो है, आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, आप अपने रिश्तों को नहीं जान रहे, आप आगे पीछे के लोगों को नहीं जान रहे, लेकिन आप कह रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, रूह को मौका नहीं मिल रहा, रूह बेचैन है, रूह तड़प रही है, वो आंसू बहा रही है, रूह कुदस आहें भर भर कर इंतजार कर रहा है कि कब ये कौम सुधरेगी, कब ये लोग समझेंगे कि यीशु जी उठा है, यीशु कब्र में नहीं है, यीशु कब्र से बाहर है, वो समानों पर है, सिर्फ उसे जांचने की जरूरत है, सिर्फ उसे लेने की जरूरत है, अपने दिल के अंदर लाने की जरूरत है। फिर आप देख लेना एक बड़ा इनकलाब पूरी दुनिया में आ जाएगी और कौमें बरकत पाएंगी, कौमें बचेगी, कौमें बाबरकत हो जाएगी आपके वसीला से। वो आपके सताने वाले डर जाएंगे, खुदा का खौफ उन पर आ जाएगा, खुदा की रूह कुदस उन्हें छू लेगा। जब आप पे रूह कुदस होगा तो खुदा का रूह उन्हें छूना शुरू करेगा, खुदा का रूह उन्हें तब्दील करेगा। आप जो मांगना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं ऐसा हो जाए, तो रूह के बगैर हो नहीं सकता, रूह के बगैर आप कर नहीं सकते, अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से आप कर नहीं सकते, आप रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो आज मेरे अजीज, रूह में गोता जन होने की जरूरत है, रूह में टुबकी लगाने की जरूरत है, अपने गुनाहों का करार करने की जरूरत है। ऐ बाप आसमानी मुझ पर रहम कर दे, ऐ बाप आसमानी मैं करार करता हूँ, मैं अपने खानदान को तेरे सामने रखता हूँ, मैं अगर अपनी बहनों की मुखालफत करता हूँ, अपने भाइयों की मुखालफत करता हूँ तो मुझे माफ कर, अगर मैं अपने माँ बाप का नाफरमान हूँ तो मुझे माफ कर, अगर बलादरी में कुछ मैंने खताएं की है, अगर मोहल्ले में मुझसे गलतियां साथ हुई, मैंने तेरे खादिम के खिलाफ गुनाह किया है, मैंने तेरे खादिम के खिलाफ कुफ्र बोला है, तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर, ताकि खुदा का रूह आपको टच करे और आप इनकलाब लाने वाले बन जाए। हालेलुया, ग्लोरी इन द नेम ऑफ द touch me Holy Spirit in the name of the Jesus Christ, touch me। जितने इस ब्राइड को देख रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, मैं उन्हें तेरे हैंड ओवर करता हूँ, मैं उन्हें तेरे लहू में छुपाता हूँ, खुदा उन्हें तेरी मुहाफजत में देता हूँ। ऐ खुदा ये रूह का कलाम है, हालेलुया, ये तेरा इल्हाम है, तेरा कलाम तेरा इल्हाम है जो उतरता है, बोलता है। रबा रखा रामा सिखाला था का रबासो ब्रिकंदाला रबा बाबा 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 सिखारा। इनके खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये जो भी है खुदा, बड़े या छोटे हैं, मुबशर है, एल्डर है, डीकन है, पास्टर है, ओ खुदा बिशप है, ओ खुदा मैंने तेरे हैंड वर्क करता हूँ यीशु मसीह। ओ खुदा रूह कुदस तू काम करे, पूरी दुनिया में तेरा रूह कुदस काम करे, तेरे खादमों के वसीला से तेरा रूह काम करे, और एक बड़ा इनकलाब आ जाए जो हफरा तफरी
चोरी की स्पिरिट है, जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट है, पूरी दुनिया में नफरत की जो स्पिरिट है, वो तेरे बेटे यीशु मसीह की बदौलत और उसके रूह के वसीला से वो कंट्रोल कर सकता है। वो वरना इंसान के ये बस में नहीं है कि किसी को कंट्रोल कर सके। तेरा रूह ही है जो कंट्रोल करता है। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, मैं इंडिया के लिए दुआ करता हूँ, मैं यूरोप के लिए दुआ करता हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए जहां जहां भी है खुदा, मैं कौमों के लिए दुआ करता हूँ, मैं कबीलों के लिए दुआ करता हूँ। ऐ बाप तेरा रूह कुदस काम करना शुरू करे। ओ खुदावंद जिसके साथ है उसका कोई दुश्मन नहीं, उसका कोई मुखालिफ नहीं है। खुदा तू जिसके साथ है तो उसकी दुश्मनी कहां हो सकती है खुदा। ओ खुदावन सारा कंट्रोल तो तेरा है। मैं पूरी दुनिया के लिए बरकत चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं दुश्मनों के लिए बरकत चाहता हूँ, मुखालिफों के लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इस नाम के वसीला से वो ब्लेस होते जाए, वो बरकत पाता जाए। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के वसीला से, फादर इन द सन इन द होली स्पिरिट, टच touch me, touch me, रखा ले माथा खराबा को सुपर रखा ले कराबा को सी ब्लेस करता चल यीशु मसीह। आज का पैगाम मैं 100 गुना नहीं, मैं चाहता हूँ 1000 गुना खुदा ये लोग आगे पहुंचाएं इस पैगाम को, क्योंकि ये तेरा पैगाम है, ये सामुएल का पैगाम नहीं है खुदा, ये किसी शख्स का पैगाम नहीं है खुदावंद, ये तेरा कलाम है, ये तेरी आवाज है। निकोदेमुस से तू बोला, तूने कहा पानी और रूह से तुझे जन्म लेना जरूरी है, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। अगर आप गुनाह में, अगर तौबा आपने किए गुनाह फिर करते हैं, फिर गुनाह करते जाते हैं, तो आज जरूरत है राय रास्त पर आने की और करार करने की जरूरत है। हालेलुया। फ्रेश एंड टनमा, फ्रेश एंड टका 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 खुदा तू बढ़ता चला जा यीशु। अमेरिका के लिए दुआ करता हूँ खुदा, खुदा यीशु मसीह इस मुल्क ने मुझे इज्जत दी, इस मुल्क में है खुदा तू मुझे लेकर आया, मैं बरकत चाहता हूँ इस मुल्क के लिए। हिकमत दे खुदा, हिकमत दे इस कौम को, इस हिकमत दे इस कौम को, ये कौम तब्दील हो जाए, ये माशरा तब्दील हो जाए, तेरा रूह कुदस काम करना शुरू करे। और राखा रामादाला रे ने बदलो से डले बाप तू जलाल पाए, मैं सारा जलाल तुझे देता हूँ। आज की मीटिंग का आनंद मैं किसी शख्स को नहीं देना चाहता, ना किसी इंसान को। प्रस्तुत का आनंद, कलाम का आनंद, तेरी आवाज का आनंद तेरे बेटे यीशु को देता हूँ, क्योंकि वो इस लायक है, वो इस लायक है, हम कमजोर हैं, तेरा बेटा ही है यीशु मसीह। ये सारी प्रस्तुत और सारा जलाल तेरे बेटे के लिए है, जिसने हमें आवाज दी, सांस दिए। जब तू मुट्ठी खोलता है तो हमारा दम चलता है, जब तू मुट्ठी बंद करता है तो हमारा दम रुक जाता है। ये सांसें तेरी हैं यीशु के नाम से। ओ बाप आसमानी, मैं तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अगर तेरा बेटा ना होता तो ये कायनात ना होती, मैं ना होता, ये दुनिया ना होती है, ये पास्टर ना होते, डीकन ना होते, एल्डर ना होते, मुबशर ना होते, ओ खुदावंद कोई भी ना होता। यीशु मसीह तू है तो सब कुछ मौजूद है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सुनने वालों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनके घरानों को छूना शुरू कर, खुदा पाप को छूना शुरू कर, खुदा रोड को टच करना शुरू कर। मान के साथ बरकत को सीख करे, मान के साथ बरकत को सीख करे। जब तेरे मान ने तुझे अच्छा किया, जितनों ने उसे कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं है, जो उस पर ईमान ले आए। हालेलुया। ईमान के साथ ही सारा कारोबार है। रामती का लामा तो लमा की करामा को लस्सी का रामा का सी। ब्लेस कर, ब्लेस कर, एंजल को बरकत दे और बरकत दे, जनरल पावल को बरकत दे। तेरा आसमान इनकी जिंदगी में खुले, तेरी अनगिनत बरकतें जारी और सारी हो जाए। और जितने मुसूबे पुलिस के इनके खिलाफ है, उन मुसूबों को मैं यीशु के नाम में कंडम करता। Get out in the name of Jesus Christ. Touch me. हुक्म देता हूँ, जादू की स्पिरिट को हुक्म देता हूँ, काले इल्म की स्पिरिट को हुक्म देता हूँ, हर तरह की बदरू को हुक्म देता हूँ। Get out
यीशु के नाम में गेट आउट, हर तरह का इल्म गेट आउट। ऐ गंदी बुदरू हो, ऐ मकारी की बुदरू हो, ऐ ज़नाकारी की बुदरू हो, ऐ हफरा तफरी फैलाने वाली बुदरू हो, मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में दफा दूर हो जाओ। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। शमा तो रामा का ताका रीमा कोला बाका रामा सिकाला का सारी नापाक बदरूहों को बाइंड करते हैं, प्रेशर जो तेरे बच्चों पर हमला करते हैं, जो इनके ज़हन को मुंतशिर करते हैं। सारा जलाल तुझे मिले तेरा शुक्र, तेरी रूह के लिए, इस फ्रेश बस्सा के लिए, इस ताजगी के लिए, इस फजा के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सब लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस ब्राइड के लिए तेरी शुक्रगुजारी, जो दूसरी ब्राइडें मसीह ब्राइडें चल रही हैं खुदा, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, सब बहन भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। और इसके साथ ही हम खुदा यीशु मसीह की दुआ सिखाई दुआ में शरीक करेंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो जुबान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बात है, तेरा नाम आसमान पर लिया जाता है, जमीन पर भी लिया जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जिस तरह हम दूसरों के कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,